नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हायर एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त राहुल। और आज की इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट अपडेट, जिसके अंदर इन्होंने अपने स्पॉट राउंड के बारे में पूरा डिटेल शेड्यूल दे दिया है। तो हम डिस्कस करते हैं कि आप लोगों को स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या क्या टर्म्स रखे गए हैं और कौन स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल पाया है, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो सब हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो आपका स्पॉट राउंड जो है प्रॉपरली ऑनलाइन मोड पे होने वाला है, तो इसमें स्टूडेंट को कोई फिजिकली प्रेजेंस यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। आपको इसके लिए ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। और इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है एडमिशन ऑफ कैंडिडेट विल बी कंफर्म्ड बाय डीएसयू आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दोज हु डू नॉट एक्सेप्ट द ऑफर्ड सीट बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस फी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ द सीट अलॉटमेंट। ठीक है, अगर आप पे कर देते हैं, इसके भी स्पॉट के भी 2 राउंड होंगे लगभग। पहले राउंड में आप लोगों को जो सीट्स मिल जाएगी वैकेंट्स आफ्टर दी अपग्रेडेशन ऑफ मतलब इंटरनल अपग्रेडेशन होगा पहले, सबसे पहले इसको हम स्लाइडिंग राउंड बोलते हैं। स्लाइडिंग राउंड के बाद जो सीट्स वैकेंट आएंगी उन सीट्स के लिए आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो। और पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आप लोगों को फर्स्ट राउंड में स्पॉट के में एडमिशन नहीं मिलता तो आप ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको अपनी चॉइसेस इस तरीके से फिल करनी है कि आप लोगों को बार बार चॉइसेस करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल उसी के हिसाब से चॉइस फिलिंग करें जिसमें आपको लगता है कि मैं एक्सपेक्टेडली मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ़ कॉलेजेस ज़्यादा से ज़्यादा डालने चाहिए, लेकिन हाँ सोच समझ के करना है आपको, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सीट मिलेगी वो आपके क्या कहते हैं, इसके लिए भी आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा। तो देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है आगे। स्पॉट राउंड एडमिशन, ठीक है। वैकेंट सीट्स क्रिएटेड आफ्टर इंटरनल अपग्रेडेशन विल बी अवेलेबल फॉर स्पॉट राउंड, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होगा। जिस बच्चे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा था, बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट है, फ्रेश कैंडिडेट मतलब जिसने फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करा था, वो बच्चा यहाँ पे 500 रुपये दे के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। पे द स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी ऑफ 5000, सबमिट देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट राउंड, फिल देयर चॉइसेस। आपको 5500 रुपये टोटल पे करने पड़ेंगे अगर आप एक फ्रेश कैंडिडेट हो। आपको 500 रुपये देने पार्टिसिपेशन के रजिस्ट्रेशन के, और 5000 रुपये आपको स्पॉट राउंड के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए देने हैं। जिस स्टूडेंट ने पहले ही 500 रुपये वाला रजिस्ट्रेशन कर लिया था उसको यहाँ पे 5000 रुपये ही पे करने होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि 5000 रुपीज़ आपको देना कंपलसरी है स्पॉट राउंड में जाने के लिए। और स्पॉट राउंड में 5000 रुपीज़ रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई स्टूडेंट ही यहाँ पे आके अप्लाई कर देंगे। अननेसेसरी भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे कि जस्ट टू टेक चांस कि क्या पता मेरे को डीएसयू में एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टूडेंट एक्चुअल में विलिंग था लेने के लिए, जो पूरा इंटरेस्टेड था, उसको यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए इन्होंने एक यहाँ पे 5000 रुपीज़ का एक इनिशियल अमाउंट रखा है, जो कि आपकी सेमेस्टर फीस के अंदर एडजस्टेबल होता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे स्पॉट राउंड में कौन कौन बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो हैव नॉट बीन ऑफर्ड एनी सीट टिल राउंड 3, जिसको अभी तक कोई भी सीट नहीं मिली है। जिसने एडमिशन ले लिया था और विड्रॉ कर लिया था बाद में, वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो आर अलॉटेड सीट्स इन एनी ऑनलाइन काउंसलिंग बट डिड नॉट एक्सेप्ट द सीट बाय 7500 रुपीज़, जिसने पे नहीं करे थे। द रजिस्टर्ड कैंडिडेट वो हैव नॉट फिल्ड एनी चॉइस ड्यूरिंग द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, जिसकी चॉइस फिलिंग का प्रोसेस मिस हो गया था, वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। और जिस बच्चे ने 7500 रुपये भी दे दिए थे लेकिन कुछ रीज़न की वजह से उसकी सीट कैंसिल हो गई थी, तो वो बच्चा भी यहाँ पे दोबारा से अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे 5000 रुपये जो आप पे कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पे उन्होंने समझाया है कि आपको चॉइस फिलिंग इस तरीके से करनी है कि आपको बार बार करने का मौका नहीं दिया जाएगा। और all such candidate who are willing to participate in spot round need to pay 5000 rupees. This payment of rupees 5000 shall be adjusted against the semester fees upon the successful allocation of seat to the candidate. Post seat allocation in case the candidate does not avail the seat or exits withdraw from the admission process. आपके 5000 रुपये तुरंत ही वहाँ से ले लिए जाएंगे, आपको वो वापस नहीं करे जाएंगे। अगर आपने स्पॉट राउंड अटैम्प्ट करा, आपको कोई कॉलेज दे दिया गया और आपने वहाँ से विड्रॉ ले लिया या फिर आपने वो सीट कैंसिल कर ली कि भाई मेरे को तो नहीं चाहिए यहाँ पे, वो 5000 रुपये जो आपने पे करे थे स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए वो ख़त्म है, मतलब आपको वापस नहीं मिलेंगे। हाउएवर इन दिस केस डज नॉट गेट एनी सीट ड्यूरिंग द स्पॉट राउंड, अगर आपको स्पॉट में कोई भी सीट नहीं मिलती है तो आपके 5000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। यहाँ पे एक नोट में उन्होंने क्या दिया हुआ है, द कैंडिडेट फॉलिंग अंडर पॉइंट एफ
एफ पॉइंट हमारा ये था कि जिसने 7500 रुपये भी पे कर दिए थे लेकिन कुछ कारण से उसका एडमिशन नहीं हो पाया था। तो यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ, अबव नीड नॉट पे द स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी ऑफ 5000 एज देयर ऑलरेडी सबमिटेड फी ऑफ 7500 विल बी कंसिडर्ड एज स्पॉट राउंड पार्टिसिपेशन फी, हाउएवर दे हैव टू सबमिट देयर विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन द स्पॉट। मतलब आपको अपनी चॉइस प्रेफरेंस भरनी होगी। जिस बच्चे को 7500 रुपये भी भर दिए थे जिस बच्चे ने, और उसका कोई ऐसा कारण था जिसकी वजह से उसको एडमिशन नहीं मिल पाया था, तो वो बच्चे को 5000 रुपये भरने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या रहेगा, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस वैसे ही रहेगा ऑनलाइन का। ऑनलाइन आपको अपनी पूरी आ जाएगा आपके पोर्टल के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल ओनली दो चॉइसेस दे कैन एक्सेप्ट। सही बात है भाई, वही चॉइस भरना जो आप सच में जाना चाहते हो। एडिटिंग अलाउड नहीं है स्पॉट राउंड के सब्सिक्वेंट राउंड के अंदर। और इफ अ सीट इज ऑफर्ड टू कैंडिडेट इन स्पॉट राउंड एंड ही डज नॉट एक्सेप्ट सीट बाय पेइंग सीट एक्सेप्टेंस फी ऑफ 2500 रुपीज़, स्पॉट राउंड की पार्टिसिपेशन जो है 5000 रुपये आपके कैंसिल हो जाएंगे। मतलब कहने की मतलब ये है कि भाई 7500 रुपये आपको सीट एक्सेप्टेंस का पे करना होता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में बच्चे कर चुके हैं 7500 रुपये। अब यहाँ पे आप 5000 रुपये भर रहे हो स्पॉट राउंड में आने के लिए, रिमेनिंग कितना रहता है 2500, तो वो आपको अब भरना होगा। कैंडिडेट में नोट दैट वंस अ कैंडिडेट एक्सेप्ट द सीट बाय पेइंग द सीट एक्सेप्टेंस ऑफ 2500 she'll not be eligible to for any refund of amount paid the withdraw seat at the later date। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस भी भर देते हो 2500 रुपये देके, तो आप वहाँ से फिर आप पीछे नहीं हट सकते हो, क्योंकि भाई अगर आप अपने सीट से पीछे हटते हो तो वो एक सीट वेस्ट हो जाएगी। और उसके लिए उन्होंने क्या बोला कि हम कोई आपका पैसा वापस नहीं करेंगे, जो कि बिल्कुल जायज़ है। द सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी मेड अवेलेबल टू द पोर्टल ऑन द रेस्पेक्टिव स्टूडेंट लॉग इन एज पर द स्पॉट राउंड शेड्यूल। तो इसमें क्या कहने का मतलब है कि भाई जैसा अभी तक 1 से लेकर 3 राउंड तक हुआ है, सेम वही प्रोसेस चलेगा। आपको अपने पोर्टल में लॉगिन करके देखना है और बस चेक करना है कि आपको कॉलेज अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। 2500 आपको ऑनलाइन थ्रू पेमेंट मोड आपको दे दिया जाएगा करने के लिए, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको करनी होंगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं इसके शेड्यूल के बारे में। तो इंटरनल अपग्रेडेशन का जो टाइम है वो है आपका 18 नवंबर का, जो कि निकल चुका है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर दोज वो अपग्रेडेड, आपको अगर डॉक्यूमेंट में मतलब वेरिफिकेशन होना है जिन बच्चों को, यहाँ पे अपग्रेडेशन मिल गया है इंटरनल स्लाइडिंग के थ्रू। चांसेस टू क्लियर डेफिशिएंसी आपको मिलेगा 22 नवंबर तक का टाइम। और डिस्प्ले ऑफ अवेलेबल वैकेंसीज फॉर स्पॉट राउंड, मतलब कितनी सीट्स बची हुई हैं, किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, वो आपको 22 नवंबर को शाम 5 बजे तक बता दिया जाएगा। इसके बाद होता है आपका स्पॉट राउंड चालू 22 से लेकर 24 नवंबर तक। जो बच्चे फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाले हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। 5000 रुपये की पेमेंट का टाइम आपको मिल जाएगा। चॉइसेस का आपको टाइम मिलेगा 24 नवंबर तक के लिए। ईसी वेरिफिकेशन फॉर कैंडिडेट वो डिड फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जिनका ईसी वेरिफिकेशन आपको याद होगा, आप लोगों का तो हो चुका है। जो बच्चा यहाँ पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने वाला है उसका ईसी वेरिफिकेशन होगा 25 नवंबर तक सुबह 10 बजे। डिक्लेरेशन ऑफ स्पॉट राउंड 1 रिजल्ट कब आएगा आपका 28 तारीख को, 28 नवंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड का। पेमेंट आपको करनी होगी 29 से लेके 30 तारीख की, जो कि 2500 रुपये है आपको पे करना है। 29 से लेके 30 तक, मतलब शाम के 5 तक आपको पेमेंट करनी है। स्पॉट राउंड 2 विल बी डन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। अब राउंड 2 की कोई श्योरिटी नहीं है, अगर सीट वैकेंट रहती है तो आपको राउंड 2 करा दिया जाएगा, नहीं तो ये रहा आपका लिखा हुआ, देखो स्पॉट राउंड 2 विल बी डन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी सीट्स। अगर नहीं सीट्स है तो नहीं होगा, सीट्स अवेलेबल है तो आपका 2 दिसंबर को इसका रिजल्ट दे दिया जाएगा। जो वैकेंट सीट्स रह जाती हैं उसके बाद 3 से 4 के बीच में आपको पेमेंट करनी होगी। 3 से 4 के बीच में आपको क्या कहते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करानी है, कोई डेफिशिएंसी तो क्लियर करा लेनी है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन प्रोसेस फॉर स्पॉट राउंड, यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा हुआ है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 10th की और क्लास 12th की। इन केस ऑफ NIOS द मार्कशीट मस्ट बी अकम्पनीड विद द स्टडी सेंटर ID कार्ड। आपका ID कार्ड आपके पास होना चाहिए अगर आपने NIOS से करा हुआ है। यहाँ पे आपको 85% रिजर्व्ड है, किसके लिए, दिल्ली रीजन के लिए, और आउटसाइड दिल्ली के लिए ये रिजर्व्ड है। और बस बाकी नीचे अपना रिजर्वेशन भी उन्होंने पॉलिसी दिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको अपना आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके अलावा आपको दिया हुआ है डिफेंस कोटा के लिए, यहाँ पे इन्होंने अपना एक एनेक्सर दिया हुआ है अगर आप स्पॉट में अप्लाई कर रहे हो डिफेंस कोटा के थ्रू। तो ये है पूरा स्पॉट राउंड का डिटेल जो मैंने आपको 8 पन्नों का रीड करके दे दिया है इस टाइम पे। आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट्स तो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के एजुकेशनल कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।